जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी, आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसी जानकारी कि जो अदृश्य शक्तियों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जितना भी अपन ज्ञान देते हैं ये सब गुरु गम्य होता है और अदृश्य शक्तियों द्वारा दिया गया ज्ञान ही हम आपको बताते हैं। किताबों से लिया हुआ कोई भी ज्ञान नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान है। सालों से किया हुआ शोध, और जितने भी लोग हमारे पास भी आते हैं, हमारे गुरु महाराज जी के भी पास आते हैं, और सब लोगों का ज्ञान मिला करके हम आपको यह ज्ञान देते हैं कि जिन लोगों के शरीर में सवारी आती है, सवारी माने तो शरीर में आत्मा आती है, चाहे वो देवी काली के नाम से आती हो, हनुमान जी के नाम से आती हो, भैरव बाबा के नाम से आती हो, चौगानन मदानन, जितनी भी देवियां होती हैं इनके नाम से आती हो, तो वे शक्तियां शरीर को और जीवन को कैसे संतुष्ट करती हैं, जिंदगी में कैसे सफलता देती हैं, और किन नियमों से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, और किन गलती के कारण वो गड्ढे में गिर जाता है, मान लो कि वो बर्बाद हो जाता है, उसके विषय पे पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, पहला नियम तो ये है कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में देवी या देवता आता है, तो उस व्यक्ति का जो शरीर होता है वो देवता के तुल्य हो जाता है। उसको अपने शरीर को बिल्कुल पूर्णतः पवित्र रखना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तीसरी चीज कि अपने दांत बिल्कुल साफ रखने चाहिए, आचार और विचार, मन में कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए। अगर ये आप नियम करते हैं, पहला नियम ये है, मतलब पहला स्टेप ये है, ऐसा करने से सवारी की और पावर बढ़ती है, शरीर में आने वाली आत्मा की और पावर बढ़ती है। शुद्धता स्वच्छता पूरी रखने से शरीर की भी शुद्धि होती है और आत्मा को भी पावर मिलती है, और जिसके कारण देवता या शरीर में आने वाली शक्ति सदा के लिए मनुष्य के पास में रहती है और उसके हर काम में उसकी मदद करती है। कभी भी सवारी आने वाले व्यक्ति को किसी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी को अपना जूठा भोजन देना चाहिए। किसी व्यक्ति को जो सवारी रहती है, शरीर में आने वाली जो आत्मा होती है या देवी जी होती है, वो पिछले जन्म के कुछ कर्मों के अनुसार मिलती है। कि मान लो वो तो फिर बिना गुरु के ही आ गई। जब बिना गुरु के शक्तियां शरीर में आ जाती हैं, तो वो व्यक्ति उन शक्तियों के नियम का पालन नहीं कर सकता है। अगर गुरु के माध्यम से शक्ति आई है, तो मान लो गुरु से पूरा उसका ज्ञान प्राप्त करें, गुरु का मान सम्मान करें। अगर गुरु का मान सम्मान करेंगे तो शक्ति भी आपका मान सम्मान करेगी। गुरु से पूरा का पूरा ज्ञान लें शक्ति के विषय में, कि कैसे इनको भोग देना है, कैसे इनको प्रसादी देनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या गलती करनी है और कहाँ पे गलती करने से क्या सज़ा मिलती है, ये सब चीज़ें गुरु बताता है। और जिस व्यक्ति का गुरु नहीं है और शक्तियाँ शरीर में आती हैं, तो उन्हें अपन ब्रह्मपूर्वक विनम्र पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि शीघ्रता से जो जानकार व्यक्ति हो उसको अपना गुरु धारण कर लें, वो ही आपको शक्तियों के नियम बताएगा। अगर आपने कोई भी गुरु धारण नहीं किया हुआ है, तो हम देवराधा ट्रस्ट की तरफ से आपको ये कुछ नियम बता रहे हैं। आप इन नियमों का पालन करके भी शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं। शरीर में आने वाली जो भी शक्ति होती है, जैसा भी उनका भोग रहता है,
उनको समय समय पे भोग देना पड़ता है। मान लो तामसिक शक्ति है तो ये दोनों भोग स्वीकार करती है। मान लो सात्विक भोग भी स्वीकार करती है और तामसिक भोग भी स्वीकार करती है। लेकिन जो सात्विक शक्ति है वे तामसिक भोग स्वीकार नहीं करेगी, वो सात्विक भोग ही स्वीकार करती है। इसलिए ये सब भोग की प्रक्रिया जो होती है ये सब गुरु महाराज जी बताते हैं। तो इसलिए जिसके पास जैसी शक्ति आती है, देवी दुर्गा वाली आती, मतलब सात्विक शक्ति आती है, तो उनको सात्विक भोग ही लगता है, इनको तामसिक भोग नहीं लगता है। समय समय पे इनको भोग देना ही पड़ता है। ऐसे शक्तियों की पावर भी बनी रहती है और ये काम में पूरा पूरा सक्रिय रहती हैं। और जिसके शरीर में शक्तियाँ आती है उसको, व्यक्ति को बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो झूठ बोलेगा तो शक्तियाँ भी फिर से झूठ बोलना चालू कर देंगी। इसलिए उसको हर समय बिल्कुल शुद्धता और स्वच्छता के साथ अपनी जो वाणी है बिल्कुल साफ वाणी, सच्ची वाणी बोलना चाहिए, सदा के लिए सच बोलना चाहिए। तो वो शक्तियाँ सच के रास्ते पे चलेंगी। सच का रास्ता मानो तो सत्यम शिवम सुंदरम, कि शिव के रास्ते पे चलेंगी। जब शिव के रास्ते पे चलेंगी तो आपका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो फेल हो जाए, आपके सब कार्य 100% पूरा होंगे। और ख़ास करके रजस वाला स्त्री के समय पे ना तो खुद भोजन बनाना चाहिए, किचन में नहीं घुसना चाहिए, और किसी के हाथ का बना हुआ भोजन, जो रजस वाला स्त्री हो उसके हाथ का बना हुआ अगर आपने भोजन खाया है तो शरीर में अशुद्धि आती है। इसलिए जिसके शरीर में पवन आती है, शरीर में शक्ति आती है, तो वो रजस वाला स्त्री के हाथ का कोई भी भोजन नहीं खाए। और सूतक पातक, मान लो 13वीं का भोजन और जितने भी सूतक पातक होते हैं, इन नियमों का पालन करें, अन्यथा शक्तियों की पावर कम होती है और उनको तकलीफ होती है। और जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, शक्ति स्वयं बढ़ती रहती है, शक्तियों की पावर बढ़ती है। अन्यथा अगर आपका शरीर अपवित्र हो गया तो शक्तियाँ शरीर छोड़कर चली जाती हैं और मनुष्य बर्बाद हो जाता है। और जिस भी शरीर में शक्ति आती है उसको अपना चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पे भी आपका चरित्र बिगड़ा, या स्त्री है तो अन्य पुरुष से उसने भोग विलास कर लिया, अगर पुरुष के शरीर में आती है तो अन्य स्त्री के साथ उसने भोग विलास कर लिया, तो शक्तियाँ दंड भी देती हैं। इसलिए दंड का पात्र नहीं बने आप। कम से कम आपको चाहिए कि अपना जो चरित्र है बिल्कुल सही चरित्र रखना होगा। अगर स्त्री के शरीर में शक्ति आती है तो उस स्त्री को अपने बाल नहीं कटवाना चाहिए। मान लो बाल कटवाने से शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए जितनी भी महिलाओं के शरीर में शक्तियाँ आती हैं वो अपने बाल कभी ना कटवाएं। और जो पुरुष होते हैं, मान लो वो बाल कटवाना चाहे तो कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी शिखा जरूर बढ़ाए। मान लो शिखा रहनी चाहिए, शिखा जितनी लंबी होगी उनकी आध्यात्मिक पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हर शक्ति का गुण और स्वभाव अलग अलग होता है, सब शक्तियों का भोग प्रसाद अलग अलग होता है। काम वासना से ज़्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो शरीर में काम वासना बढ़ जाती है। इसलिए उस काम वासना को भी शांत करते रहना चाहिए। वो काम वासना किस प्रकार से शांत होती है, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिसका सेवन करने से जो मनुष्य साधना या फिर आराधना करता है, या जिसके शरीर में पवन आती है और उसमें काम वासना ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं कि उसको खाने से काम वासना का प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मनुष्य के दिमाग में वो चीज़ कभी आती ही नहीं है। कभी कभी तो
शरीर में सवारी आना बंद हो जाती है। मान लो कि आत्मा, अदृश्य आत्मा शरीर में आना बंद हो जाती है, तो किसी किसी जगह ऐसा भी पाया गया है कि उस शक्ति का मोक्ष हो गया है, वो मुक्ति को प्राप्त हो गई है। और किसी किसी जगह, मतलब ज़्यादा जगह यह पाया गया है कि आपकी गलती की वजह से शक्ति को, शरीर को छोड़कर जाना पड़ा। वो आपके शरीर में रह कर के इतना कष्ट महसूस कर रही थी कि मान लो ना चाहते हुए भी वो क्रोधित होकर के आपके शरीर से निकल गई, और जो भी उसने दिया था आपको वो सब बर्बाद करके गई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गलती नहीं करें, क्योंकि आपको अगर नियमों का पालन नहीं होगा, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो शक्तियाँ शरीर छोड़कर जाती ही जाती हैं, और ऐसा बर्बाद करती हैं कि मान लो फिर से आबाद होने की कोई चांस ही नहीं है। शक्ति जाने के बाद कुछ गंदी औरतें आपके पास आ जाती हैं, कुछ गंदे मनुष्य आपके पास आ जाएंगे, फिर रोजगार में मन नहीं लगेगा, मरने को मन करेगा, सोच सोच करके दिमाग पागल हो जाएगा। जिस भी परिवार में या किसी भी मनुष्य के शरीर में पवन आना शुरू होती है तो उसको उसके कहे अनुसार चलना चाहिए। वह जैसी पूजा बोले वैसी पूजा करनी चाहिए। वो जहाँ तीर्थ बोले कि यहाँ पे चलना है, चलो तीर्थ पे चलो, तो आपको वहाँ पे तीर्थ पे चलना होगा। कोई भी लेट लानी मतलब कि लेट नहीं करना है। आपको थोड़े समय बाद ही शक्ति को बोल करके कि अपन इतने समय में जाएंगे, तो वही समय में आपको जाना ही जाना है। अगर आप उनके नियम का पालन नहीं करते, आप उनकी बात नहीं मानते, तो उस शक्ति का अपमान होता है। और ये जो शक्तियां हैं अपना अपमान सहन नहीं करती हैं, क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों की आत्माएं होती हैं। कुछ हमारे कुल की होती हैं और कुछ हमें पिछले जन्म के पुण्य कर्म की वजह से मिलती हैं, और वह अपना मान सम्मान चाहती हैं। इनके कहे अनुसार आप चलते हैं तो सुख शांति देती हैं। अगर यह नाराज होकर चली जाती हैं तो जितना देती हैं वह सब वापस ले लेती हैं, तो फिर आप वापस गड्ढे में चले जाते हो। जिसके भी शरीर में पवन आती है तो उसका नियम पालन कठोरता से करो, और अपने आप को शुद्ध रखो, पुण्य कर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करो। जो भी गुरु महाराज जी ने आपको मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का पालन करो। जो शक्ति शरीर में आई है उस शक्ति के मंत्र का जप करो। ज़्यादा से ज़्यादा शिव और शक्ति का ध्यान करो। जितना हो सकता है शिव और शक्ति का पूजन करो। शिव शक्ति के पूजन से जितनी भी अदृश्य आत्माएं होती हैं जो शरीर में आती हैं वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। ऐसा अपन ने 100-200 केस में देखा है। मान लो जिस भी शक्ति से मैंने आज तक बात की वो सब शक्तियों ने यही बोला कि हम शिव की उपासना करते हैं, शिव और शक्ति की दोनों की उपासना करते हैं। मान लो शिव को आगे रखते हैं और शक्ति को साथ में रखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान और पुण्य करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तीर्थ करना है। अमावस्या के दिन तीर्थ में स्नान करना होता है, मूक प्राणियों की सेवा करनी होती है, कुत्ते गाय को भोजन देना होता है, भंडारा करवाना होता है। ऐसा करने से जो शरीर में आत्माएं होती हैं वो आपको अच्छा फल देती हैं। अगर आपने इनका नियम तोड़ा तो फिर ये नाराज हो जाती हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे आपको गलती हो रही है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती का आप प्रायश्चित कर्म करें और किसी योग्य गुरु के पास आप जाकर के वहाँ से शक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरुजी के माध्यम से पूरा ज्ञान दिया जाता है।
जो भी व्यक्ति शक्तियों के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानकारी लेना चाहता है तो वो देवराजा ट्रस्ट से संपर्क करके अपनी समस्या समाधान और शक्ति के बारे में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती सबका कल्याण करे। जय माता दी।